कंप्यूटर लर्निंग इंस्टीट्यूट। टुडे इज माय टॉपिक फिल्टर फंक्शन। आज हम फिल्टर फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये देखिए फिल्टर फंक्शन का यूज हम क्यों करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक रिकॉर्ड है। अगर आपसे कोई कहता है कि सिटी, मैंने यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखी है। अब मुझे यहाँ पे मतलब बेसिकली गुड़गांव सिटी की मुझे जो भी डिटेल्स है वो चाहिए। अगर मुझे फरीदाबाद की डिटेल चाहिए तो मैं जस्ट फरीदाबाद पे यहाँ पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे फरीदाबाद की फुल डिटेल मिल जाएगी जो भी इस रिकॉर्ड में मेंशन है। तो ये हम फिल्टर फंक्शन का यूज़ करके कैसे बना सकते हैं वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ये मैं प्रॉपर आपको लेआउट बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए आपने क्या करना है, जस्ट ये वाला एक हमने डेटा ऐसा एज अ डमी डेटा ले रखा है। मैंने जस्ट इसे कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए मैं इसका थोड़ा सा एरिया मतलब बढ़ा देती हूँ और ताकि आपको विजिबल हो। या ये देखिए अब इस वाले को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे जो हमारा ये हेडिंग है इसे हमने जस्ट कॉपी करना है। यहाँ पे इसका थोड़ा सा साइज मैं बढ़ा देती हूँ ताकि आपको विजिबल हो। और यहाँ पे हम बनाएंगे एक सिटी का, हमने मतलब जो जिस सिटी टारगेट करना है उसका हमने यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। इसके लिए हम इस सेल को सेलेक्ट करके रखेंगे, डेटा टैब पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ से हमने एक लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें हमारे सारे मतलब सिटी टारगेट होंगे। मैंने लिख दिया फरीदाबाद कॉमा, सेकंड है हमारा मुंबई कॉमा, इसके बाद आपका आता है दिल्ली कॉमा एंड आता है आपका गुड़गांव AON और आपने जस्ट ओके कर दिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे आपकी सारी लिस्ट हो गई। मैं क्या चाहती हूँ, अगर मैंने यहाँ पे जस्ट फरीदाबाद पे मैंने चेकआउट के मतलब यहाँ पे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मुझे पूरे फरीदाबाद की जो डिटेल्स है वो मुझे यहाँ पे मेंशन हो जाए, बस मैं ये चाहती हूँ। तो इसके लिए हम एक फिल्टर फार्मूला यूज करेंगे। देखिए फिल्टर फार्मूला में हम क्या लगाते हैं, इज इक्वल टू फिल्टर ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके लिए हमने फुल टेबल सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे कॉमा टेबल आपका फिर आता है इंक्लूड। बेसिकली ये जो फिल्टर में ये जो आपको नीचे फॉर्मूला मेंशन है ना, इसे हम बोलते हैं पैरामीटर। फर्स्ट है आपका एरे। एरे में जिस रिकॉर्ड से आपको डेटा मतलब मिलेगा आपको या फाइंड कह सकते हो आप, तो उसके वो आपको रिकॉर्ड पूरा सेलेक्ट करना होगा, उसे हम बोलते हैं एरे कॉमा। उसके बाद आता है आपका इंक्लूड। इंक्लूड में हमने पूरी सिटी लेनी है। सिटी ही क्यों टारगेट करनी है, बिकॉज हम जो यहाँ पे सिटी के थ्रू हम वैल्यू को निकालने वाले हैं, सिटी के थ्रू वैल्यू को निकालने वाले हैं हम। उसके बाद हमने इक्वल टू लगाया। इक्वल टू लगाने के बाद हमने जस्ट ये जो हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है इसे हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास फरीदाबाद के 3 मेंबर हैं और इसे 3 मेंबर के डिटेल्स है हमारे पास, तो हमारे पास ये निकल गए। अगर मुझे यहाँ से मुंबई की निकालनी है, मुंबई में हमारे 2 पर्सन हैं तो वो भी यहाँ पे निकल गया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैं एक न्यू एंट्री कर रही हूँ, मोहित को लेते हैं हम और यहाँ पे मैंने ले लिया। मैंने फिर से यहाँ पे एक सेकंड, क्या है मेरा मुंबई, मैं यहाँ पे मुंबई डाल रही हूँ MUMBAI और यहाँ पे मैंने डाल दिया उसको SEO वाले पार्ट में और मैंने 45,000 डाल दिया। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। यहाँ पे मुझे अपडेट करने की नीड नहीं पड़ी, यहाँ पे कुछ भी लिखने की नीड नहीं पड़ी। इसका रीज़न है क्योंकि मेरा ये जो डेटा है वो टेबल फॉर्मेट में है। अगर ये टेबल फॉर्मेट में बाय डिफ़ॉल्ट आपका नहीं है, जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया और मैं यहाँ टेबल डिज़ाइन पे गई, कन्वर्ट टू रेंज और यस कर दिया। अब आप यहाँ पे देखिए मैंने एक और डिपार्टमेंट का मैंने डेटा भरा, रेनू डाल दिया मैंने, इसे भी मैंने मुंबई में किया। एक सेकेंड और यहाँ पे मैंने इन्हें डाल दिया वेब डेवलपर और मैंने यहाँ पे इनका डाल दिया 30,000। तो आप यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ। रीज़न क्योंकि मैंने इसे इस वाले डेटा को, इस वाले रिकॉर्ड को टेबल फॉर्मेटिंग से हटा दिया है, मतलब रिमूव कर दिया है, इसलिए यहाँ पे डेटा हमारा नहीं आ रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अगर ऑटोमेटिकली आपका डेटा अपडेट होता रहे तो आप अपने रिकॉर्ड को सिंपली आपने टेबल फॉर्मेटिंग में करना है। किसी को भी टेबल फॉर्मेटिंग में करने के लिए आप क्या करें,
करेंगे, रिकॉर्ड को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और जस्ट सेलेक्ट कर देंगे तो वो आपका टेबल फॉर्मेटिंग में हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। एक सेकेंड, इसे मैंने हटाया और यहाँ पे मैं लिखती हूँ मैं, यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे मैंने डाल दिया 30,000। एक सेकेंड, एक सेकेंड, होल्ड ऑन। यहाँ पे मैं आई और मैंने यहाँ पे लिया फरीदाबाद, ठीक है, गुड़गांव का, ठीक है, मुंबई। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे किया, एक इंसर्ट कर दिया मैंने। ओके, मैंने ये पहले हटा दिया था, सो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही होगी। अगर आपको ऐड ऑन करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, अपने टेबल को डेटा में कन्वर्ट करके करेंगे, इसके बाद आपका ये हो जाएगा। आपने दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई करना है और सिंपली डेटा टेबल में आपको इंक्लूड करना है तो ये हो जाएगा। मैं आपको, अगर डाउट है तो मैं करके दिखा सकती हूँ आपको, एक बार आप खुद ट्राई करिएगा। अगर नहीं होता तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से ही करके दिखा दूंगी। और टेबल फॉर्मेटिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आई विश आप उसे विजिट करिए, उसे देखिए। अगर उसमें जो भी प्रॉब्लम होती है समझ आता है तो ठीक, अगर नहीं होता तो कमेंट्स कर दीजिएगा। आई होप आपको फिल्टर फंक्शन समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।